मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल्स और सीनियर बीजेपी कायद गिरिराज सिंह ने एक मुतनाज़िया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तक़सीम के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त देना इस मुल्क की सबसे बड़ी गलती थी। RSS के एक जरीदे की इत्तला के मुताबिक बेगूसराय के रुकन पार्लियामेंट ने कहा, सबसे बड़ी गलती मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त देना थी। अगर मुल्क को मजहबी खतूत पर तक़सीम किया गया था तो फिर मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त क्यों दी गई? अगर वो लोग यहाँ से मुंतकिल हो जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि तमाम मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ होता। गिरिराज सिंह के इस मुतनाज़िया बयान पर इंटरनेट सारिफीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। डायल 100 की काफ़ी अहमियत है। पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम को रब्त पैदा करने के लिए शुरू की गई इस सहूलत से पुलिस ने आज 3 अफराद की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सरूनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान नागपुर जा रहे थे कि निर्मल के करीब महबूब घाट पर शदीद बारिश और कहर के बाइस बेकाबू होकर उनकी कार सड़क के बाजू खाई में जा गिरी। डायल 100 के ज़रिए कंट्रोल रूम को इतला के साथ ही DCRB इंस्पेक्टर गोपीनाथ रेड्डी, सारंगपुर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर उन अफराद को बचा लिया। कार में सवार राधा कृष्णा, उनकी अहलिया और दीगर 3 अफराद को बहिफाजत निकालकर सरकारी दवाखाना निर्मल मुंतकिल किया गया, जिन्हें मामूली चोटें आईं। निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने बर वक्त पुलिस अहदेदारों की कार्रवाई पर उन पुलिस अफसरान की सताइश की और आवाम से अपील की कि वो शदीद बारिश के औकात में सफ़र करते हुए एहतियात से काम लें। ये वाक़या आज सुबह के बनी सातों में पेश आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के शौक़ ने एक नौजवान की ले ली जान, जबकि दूसरा नौजवान हो गया शदीद ज़ख्मी। यह अफसोसनाक वाक़या इतवार की सुबह हैदराबाद के करीब हयात नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर 2 दोस्त स्पोर्ट्स बाइक पर करतब करते हुए वीडियो निकाल रहे थे कि उनकी बाइक बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शिवा नामी नौजवान की बरसरे मौका ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 3 दिन से शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से उनकी बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत में एक और बार IAS अहदेदारों में रद्दबदल करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने 6 IAS अहदेदारों को नए ओहदे और इजाफी चार्जेस देने के अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक साबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को, जो पोस्टिंग के मुंतज़िर थे, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन विद यूनियन गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नेंस का ओहदा दिया गया है। इस तरह B महेश दत्त एका, जो पोस्टिंग के मुंतज़िर थे, को प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट सर्विसेज बनाया गया है। सेक्रेटरी महकमे क़बाइल बहबूद A शरत को ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स कोरा लक्ष्मी को तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर का FAC बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट, रोड एंड बिल्डिंग के जॉइंट सेक्रेटरी S हरीश को स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट का इजाफी FAS चार्ज दिया गया है। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज हनमकुंडा राधिका गुप्ता का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज मेरचल मलकाजगिरी बनाया गया है। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 25 जुलाई को मुनक्किद होगा, जिसमें बजट को मंजूरी के बाद दीगर बिल्स पर गौर ख़ौस किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में असेंबली कमेटी हॉल में सुबह 9 बजे काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि 23 जुलाई से असेंबली बजट सेशन का आगाज़ हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बजट इजलास के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों का इजलास तलब करके इजलास में अरकान की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब देने तमाम तर तैयारियों की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को बजट सेशन में असेंबली में मौजूद रहने का मशवरा दिया। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव ने कहा कि 25 जुलाई को वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का असेंबली में बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी असेंबली के बजट इजलास के फौरी बाद 3 अगस्त से अमेरिका के 1 हफ्ता तवील दौरे पर रवाना होंगे।
वज़ीर आला का यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों को तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमाया मशगूल करने की दावत देना चाहते हैं। अपने दौरे अमेरिका के दौरान रेवंत रेड्डी सरमाकारों से बातचीत के लिए डलास और दीगर रियासतों का दौरा करेंगे। अहदेदारों ने बताया है कि वज़ीर आला मुमकिन तौर पर IT कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दीगर मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनियां शामिल हैं। वज़ीर आला की दुनिया की अमीर तरीन शख्स और टेस्ला कंपनी के सरबराह इलॉन मस्क से भी मुलाकात का इम्कान है। हैदराबाद की साबरबाद पुलिस ने मिठाई के डब्बों में छुपाकर स्मगलिंग की जाने वाली तकरीबन 7 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस साबरबाद अविनाश मोहंती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद से यह ऑपरेशन अंजाम दिया और शिल्पारामम के करीब कार्रवाई करते हुए 4 अफराद के कब्जे से 1 किलो हेरोइन जब्त कर ली, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने कहा कि 250 ग्राम के हर एक मिठाई के डब्बे में यह हीरोइन छुपा कर रखी गई थी, जिसे 4 मुलजिमीन स्मगल कर रहे थे। मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में ज़्यादा कीमत पर हीरोइन फरोख्त करने के लिए इसे एक बस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था, जिन्हें मिठाई के डब्बों में छुपा कर रखा गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि एक मुसद्दिक़ इत्तला पर पुलिस ने शिल्पारामम के पास बस रुकवाते हुए मुश्तबा अफराद की तलाशी ली, जिसके बाद ये हीरोइन जब्त कर ली गई। ये बस राजस्थान से हैदराबाद आ रही थी। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, कलीदी मुलजिम समेत MBBS के 2 तालिब इल्म गिरफ्तार। नीट UG पेपर लीक मामले की जांच कर रही CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलीदी मुलजिम समेत MBBS के 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले ये लोग राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MBBS के दोनों तालिब इल्म सालवर के तौर पर काम कर रहे थे। उन दोनों की शिनाख्त कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के तौर पर की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन के आम तबादलों की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी। हुकूमत ने 5 जुलाई से 20 जुलाई तक तबादलों के अमल को अंजाम देने के अहकाम जारी किए थे। ताहम कई महकमों में तबादलों का अमल उलझा हुआ है क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन ने खदशात का इजहार किया है कि ये अमल रहनुमाना खतूत के मुताबिक नहीं हो रहा है, जिसके साथ ही महकमे फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव ने तबादलों के अमल को इस माह की आखिर तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया। राम कृष्ण राव ने कहा कि मुलाजिमीन के आम तबादलों पर पाबंदी 1 अगस्त से दोबारा नाफिज हो जाएगी। अक़लियती बजट 4000 करोड़ करने का वादा पूरा किया जाए। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब की हुकूमत से नुमाइंदगी। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और अक़लियती बजट पर तफसीली तबादला ख्याल किया और कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात से कबल जारी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की नकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पेश करके उन वादों के अमल के लिए अक़लियती बजट में फंड्स मख्तस करने पर जोर दिया। आमिर अली खान ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने अक़लियतों को मायूस किया है, जिस पर मुसलमानों ने असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस की तायद और हिमायत की है। असेंबली बजट इजलास में जॉब कैलेंडर जारी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों के मसाइल और तकलीफ से वो बखूबी वाकिफ़ हैं। कुर्बानियों की बुनियाद पर तेलंगाना रियासत कायम हुई। असेंबली के बजट सेशन में ही जॉब कैलेंडर जारी करने का उन्होंने ऐलान किया। प्रजा भवन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में बेरोजगारी भी एक अहम मसला था। कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करती है। बेरोजगारों के मसाइल को हल करने को हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है, जिसकी वजह से इक़्तिदार हासिल करते हुए इब्तिदाई 3 माह में 30,000 तकर्रुरनामे मुस्तहिक़ीन के हवाले किए गए। फ़िरक़ा परस्तों और शरपसंदों की ज़्यादती का शिकार फसाद ज़दा इलाका गाजापुर और विशालगढ़ का जमीयत उलमा कोल्हापुर के एक वफ़द ने दौरा किया और मुकामी ज़िम्मेदारान मुताशिरीन से मुलाकात की, जिसके दौरान ये इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने अब तक उन शरपसंदों को गिरफ्तार नहीं किया जिन्होंने मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था और मकान व दुकान को आग लगा दी थी। मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने बताया कि उन्हें ये इत्तला मौसूल हुई कि शाहूवाड़ी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो महज एक खानापुरी लग रही है, क्योंकि वीडियो और ऑडियो की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है जो वीडियो में मस्जिद के मीनार पर चढ़कर हथौड़ा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाक़या होने के बाद आवाम के शदीद दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन FIR में सिर्फ एक शख्स का नाम लिखा है, जबकि तोड़फोड़ करते हुए दर्जनों लोग दिखाई दे रहे हैं।